वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबको क्लियर है? चलो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करता हूँ। मैंने आप लोगों को जब फर्स्ट लेसन पढ़ाया था ना, तो फर्स्ट लेसन में सबसे पहले ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लेसन के अंदर मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे डेफिनेशंस क्लियर किए थे कि भाई इक्वेशन क्या रहता है, राइट। कि मैंने प्रूव करके दिया था इक्वेशन ऑफ भलतजकर ऑन द बोर्ड इज वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, राइट। ये प्रूव करके दिया था फर्स्ट यूनिट में। फिर मैंने आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन बोला था। व्हाट डू मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन? अगर सपोज ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो व्हाट वी विल गेट डी वाई बाई डी एक्स, राइट ना। और राइट हैंड साइड में क्या लिखूँ तो एफ डैश ऑफ एक्स एंड सो ऑन, इसके नंबर ऑफ डेरिवेटिव करते जाओ। सो दिस इज इक्वेशन, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ना व्हाट डू मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन? कोई भी इक्वेशन के अंदर अगर डी डी एक्स टर्म आती है तो उसको अपन बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डी डी एक्स टर्म का मतलब होता है डिफरेंशियल टर्म और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो कोई भी इक्वेशन के अंदर अगर डी डी एक्स टर्म आता है तो उसको अपन बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर मैंने आप लोगों के लिए दो एग्जाम्पल्स लिए थे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स बराबर है, और दूसरा एग्जाम्पल लिया था जेड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई। मेरा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए कि प्लीज़ इसका डेरिवेटिव बोलो। तो पटाख से मुझे आंसर दिया था कि सर इसका डेरिवेटिव आता है 2x+2, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखूँ तो dy बाई डी एक्स, इजंट इट। लेकिन जब मैं z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई इसका डेरिवेटिव आपको पूछा था, तब क्वेश्चन आ रहा है जैसे सर मैं इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करूँ कि विथ रिस्पेक्ट टू y करूँ, बराबर है कि नहीं। तो जब मैं ये z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा, वी हैव टू ट्रीट y एज अ कांस्टेंट। हेलो, समझ रहे हैं ना, वी हैव टू ट्रीट y एज अ कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, y एज इट इज। और जब मैं इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करूंगा बाय ट्रीटिंग x एज अ कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, y का डेरिवेटिव कितना 1, बराबर है। तो इसका मतलब तो सही है कि जब कोई भी एक वेरिएबल सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन रहेगा, तब जो डेरिवेटिव यूज करेंगे अपन उसको बोलेंगे कंप्लीट डेरिवेटिव, जिसको d से डिनोट करते हैं। और जब कभी भी एक वेरिएबल दो या उससे ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन रहेगा, या वी कैन से मोर देन वन बोलो, एक से ज्यादा बोलो, या दो से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन रहेगा, तब वो डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हेलो, समझ गए क्या? और वहां पे यूज होगा पार्शियल डेरिवेटिव, ऐसा ही रहता, ऐसा 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 ही निकालना पार्शियल डेरिवेटिव, ऐसा निकालना मत, राइट। ये भी मैंने आप लोगों को बोला है। तो पार्शियल डेरिवेटिव प्लीज ऐसा ही निकालना, इजंट इट। तो दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर कि अगर आपके प्रॉब्लम में डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसको अपन बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका एम3 का पहला लेसन। और वही डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर दो या उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसको अपन बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलिए, समझ गए कि यहाँ तक? हेलो, क्लियर है ना सब लोग? सिंपल से डेफिनेशन बना लेते सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। सो द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ये सब कुछ मैंने बोला था। अगर इक्वेशन ऑफ भलतजकर ऑन दी बोर्ड फर्स्ट यूनिट के टाइम पे मैंने प्रूव करके दिया था, बेसिक बैच में प्रूव करके दिया था, काफी बार हो गया अभी। तो यहाँ पे y की वैल्यू डिपेंड करती है x के ऊपर, सो इसलिए y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और x किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो दैट्स व्हाई x इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन involving two or more than two independent variable, then it is called as partial differential equation. then it is called as then it is called as partial differential equation, शॉर्ट में लिखता हूँ। बोलिए, समझ गए यहाँ तक? तो डेफिनेशन तो क्लियर पहले ही किया है, अभी और एक बार मैंने बोल दिया। अब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आप लोगों को जो प्रॉब्लम की डिजाइन रहेंगी उसके अंदर पांच टर्म दिखाएंगे। हियर हियर जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो पांच टर्म दिखाई देंगे, और प्रॉब्लम ऐसा दिखेगा, एफ ऑफ पी क्यू एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसा आपका प्रॉब्लम देखेंगे बराबर। बराबर, ये पांच में से टर्म्स रहेंगे।
यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है z, विच इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y। ये बात याद रखना पार्शियल में। यहाँ पे जो z है, हियर z है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। एंड जो p रहेगा, p वो रहता है डेल z बाय डेल x, और जो q रहता है उसकी वैल्यू रहती है डेल z बाय डेल y। और इसको ग्रुप करके फिर ऐसा लिखा जाता है फंक्शन ऑफ p q x y z, इतने टर्म्स आते हैं। समझ गए यहाँ पे? चलो, अब ये लेसन के अंदर आप लोगों को बेसिक्स तो क्लियर हो गए। ये लेसन के अंदर आप लोगों को कुछ टाइप्स पढ़ना है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 4 के अंदर और दो तीन टाइप, और उसके बाद फिर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड टाइप। तो ये आधा ही लेसन है, एकदम ईजी लेसन है, राइट? तो जिसमें से टाइप 1 अपन आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब टाइप 1 क्या है वो भी समझ लो। टाइप 1, चलो ध्यान देना। अगर आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में दो ही टर्म्स है, इफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग और कंटेनिंग इन्वॉल्विंग ओनली p and q terms, दैट इज, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं प्रॉब्लम में, f ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू जीरो। बराबर ध्यान देना, ये थ्योरी समझ गए और एक प्रॉब्लम समझ गया, टाइप 1 समझ गया। सो इफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली पी एंड क्यू टर्म्स, बाकी कोई नहीं चाहिए, सिर्फ पी एंड क्यू, बाकी कोई भी नहीं चाहिए। कोई भी बोले तो कौन कौन नहीं चाहिए? x नहीं चाहिए, y नहीं चाहिए, z नहीं चाहिए, सिर्फ पी एंड क्यू। दैट इज f ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू जीरो। देन इट इज टाइप फर्स्ट। अभी टाइप फर्स्ट में क्या करना है? देन इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन रहता है यहाँ पे z इज इक्वल्स टू, एक काम करता है उसके नीचे लिखता हूँ, और ये जो इक्वेशन है ये आपका दिया हुआ प्रॉब्लम रहेगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। तो कंप्लीट सॉल्यूशन रहता है z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। और आप लोगों को रिप्लेस करना पड़ता है हियर, रिप्लेसिंग रिप्लेसिंग p बाय a एंड जहाँ जहाँ पे q है उसको b से, q बाय b, कहाँ पे? इन इक्वेशन नंबर 1। बराबर है। रिप्लेस करने के बाद अब जो ये इक्वेशन पी एन क्यू में है ये इन टर्म्स ऑफ ए एन बी निकल जाएगा। अब यहाँ से आपको बी की वैल्यू निकालना पड़ता है। फाइंडिंग फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ बी, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ बी, एकदम इजी है, जब प्रॉब्लम लूंगा तो क्लियर हो जाएगा। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ, ए एंड सब्स्टिट्यूटिंग एंड सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। कंप्लीट सॉल्यूशन में पुट करें इक्वेशन नंबर 2, we will get we will get the final complete solution, that's it। इतनी ही थ्योरी है। अब देखो आप प्रॉब्लम कितना आसान है। पहला प्रॉब्लम लेते हैं इसका, फर्स्ट प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम कितना आसान है। प्रॉब्लम इज सॉल्व पी क्यू इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, ये 4-4 मार्क के लिए आते हैं, एक आधे बार 5-5 मार्क के लिए आते हैं। यही उसका वेटेज, अगर ऑफलाइन आपका पेपर हुआ तो दो क्वेश्चन आ सकते हैं, या कभी कभी एक ही क्वेश्चन आ सकता है। ये आधा ही लेसन है, 6 to 7 मार्क्स का ही लेसन है। तो अब ये जो प्रॉब्लम आप लोगों को दिखाई दे रहा, अभी अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, अगर आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर पी एन क्यू टर्म्स है तो वो हो गया अपना टाइप 1। और ये प्रॉब्लम में आप लोगों को सिर्फ पी एन क्यू दिखाई दे रहा, पी एन क्यू के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो लिखा पढ़ी कैसे करना, यहाँ पे लिखना है ऐसा बराबर, पहला प्रॉब्लम इसलिए ईच एंड एवरी स्टेप लिखूंगा, बराबर देखना। सोल्यूशन वी हैव दी, लिखने का ऐसा, द गिवन
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आप लोगों ने पी डी ई मत लिखना, पूरा लिखना यानी एग्जाम के टाइम पे। पी क्यू इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, और थ्योरी के हिसाब से इसको अपन देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना पड़ता है, कंप्लीट सॉल्यूशन। सो हियर, हियर ऐसा लिखो पहले, हियर दी partial differential equation containing only p and q terms। तो इसका मतलब ये कौन हो गया, टाइप 1 हो गया, p and q term। तो टाइप 1 है, सो देयरफॉर इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज, देयरफॉर इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या क्या रहता है, वो ऊपर तो लिखा है, z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, सॉरी प्लस सी, इसको देते इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना पड़ता है, मैंने जानबूझ के ऊपर रखा है सब कुछ, ये देखिए अभी क्या करना पड़ता है, रिप्लेसिंग p बाई q बाई b। सो देयरफॉर रिप्लेसिंग p बाय a एंड q बाय b in equation number 1, in equation number 1। so therefore equation number 1 implies, बोलिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगा फिर, ये इक्वेशन नंबर 1, p के जगह पे a लिखो और q के जगह पे b लिखो, तो इट विल बिकम ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। समझ गए, हेलो क्लियर है ना। और आप लोगों को क्या करना है फिर, देन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ b इन टर्म्स ऑफ a। अब b की वैल्यू निकालो और निकालने के बाद इक्वेशन नंबर 2 में जाके पुट कर दो, तो निकालते b की वैल्यू। तो कैन आई सॉल्व लाइक दिस वे, सो देयरफॉर ए बी, वो b को इधर लाओ तो माइनस बी इक्वल्स टू ए, होप समझ गए, अरे b को इधर लाया तो माइनस बी हो जाएगा ना। सो देयरफॉर यहाँ से b कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा a माइनस 1 is equals to a। so therefore we are getting b equals to how much, a upon a minus 1, isn't it। तो मिल गया b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a, और ये जाके अभी कंप्लीट सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, तो इक्वेशन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 implies z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। तो b कितना आया, a अपॉन a माइनस 1 आया, सो आई एम राइटिंग हियर a अपॉन b यानी कौन, a अपॉन a माइनस 1 इंटू कौन y प्लस कौन c, हो गया प्रॉब्लम खत्म। इसको नीचे लिख ले तो सो देयरफॉर z इज इक्वल्स टू, यू कैन टेक a एज अ कॉमन आल्सो, लेना है तो लो, नहीं लेते हो तो भी चलेगा। अंदर आएगा x प्लस वाई अपॉन a माइनस 1 प्लस, तो ये हो गया आप लोग का फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन। इतना आसान क्वेश्चन है, क्या है इसके अंदर, कोई डेरिवेटिव नहीं, कोई इंटीग्रेशन नहीं। हेलो समझे, क्या हो गया प्रॉब्लम, बिलीव करो हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दैट्स इट, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, खत्म हो गया प्रॉब्लम। इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है, कुछ भी नहीं है। पी एन क्यू है तो पहले पहला टाइप है, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है, जेड इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, रिप्लेस करना है पी बाई ए क्यू बाई बी, और बी की वैल्यू निकाल के पुट करना है कंप्लीट सॉल्यूशन में, इन टर्म्स ऑफ ए जो भी रहेगा खत्म हो गया। समझ गए फिर, इतना आसान। चलो और एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, सेकेंड प्रॉब्लम नाउ, सॉल्व सॉल्व अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इक्वल्स टू 1, ये क्वेश्चन। तो वंस अगेन आप लोगों ने पूरा सेम ही लिखना है कि सॉल्यूशन वी हैव। आपके लिए चैलेंजिंग जॉब कौन सा है पता है क्या, आपके लिए चैलेंजिंग जॉब ये है, ये इतने इजी क्वेश्चन पेपर में दिखते हैं तो भी आपको सॉल्व करते नहीं आता, याद रखना। अपने अमरावती यूनिवर्सिटी में 0 मार्क्स मिलने वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 80 में से 0 मार्क्स, और उसमें से एक आधा क्वेश्चन वो 80 मार्क में से इतना इजी रहता है, तो 4 मार्क तो मिलना चाहिए यार, कुछ भी तो नहीं है। 2 मार्क का एक प्रॉब्लम का ऐसा रहेगा कि जिसके अंदर सी एफ आएगा, और ऐसे 2 प्रॉब्लम रहेंगे सी एफ भी निकालते हो पहले यूनिट के, तो वो 4 मार्क्स हो गए। ये इतना आसान लेसन है, इसके 4 मार्क्स हो गए। और एक डिफरेंस इक्वेशन नाम का लेसन है, उसके अंदर भी सी एफ निकालना पड़ता है। ये ऐसे टॉपिक है जिसके अंदर डेरिवेटिव भी नहीं है, इंटीग्रेशन भी नहीं, क्या है इसके अंदर, कुछ भी तो नहीं है। आपके लिए चैलेंजिंग जॉब ये रहेगा
अब ये टाइप वन आपको समझ गया कि अगर पी एन क्यू है तो टाइप वन है, बराबर है, इसमें ऐसा ऐसा रहता है भाई। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, कल अपन लेंगे टाइप नंबर टू, उसके अंदर पी क्यू जेड रहेगा। परसों अपन लेंगे टाइप नंबर थ्री, जिसके अंदर पी क्यू एक्स एंड वाई चार टर्म्स रहेंगे। अब वो धीरे धीरे बड़े बड़े होते जाएंगे प्रॉब्लम। फिर उसके बाद अपन टाइप फोर लेंगे। टाइप फोर में तीन है। पहला जो है वो है लैग्रेंजस फॉर्म, जिसका फॉर्म पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर रहता है। फिर उसके बाद देखेंगे क्लैरेट्स फॉर्म, जेड इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू। और उसके बाद एक टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज कंपोजिट फंक्शन, जो कि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। और उसके बाद है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड टाइप है। बस दैट्स इट, ये यूनिट खत्म हो जाता है। अब आपके लिए चैलेंजिंग जॉब ये है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उन लोगों के लिए चैलेंजिंग जॉब ये है कि 2 साल के बाद भी ये सब कुछ याद रहना। नहीं तो फिर पेपर में इतना इजी क्वेश्चन दिख जाता है, लेकिन आपको समझता ही नहीं है कौन सा टाइप एंड काय का क्या था। राइट, इसलिए याद रखना इज व्हाट यू आर, दिस इज व्हाट यू वांट। राइट। तो अभी हर एक प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व करना है, सॉल्यूशन वही है। कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सॉल्यूशन वही है, और द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अब इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं। अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इक्वल्स टू वन। ओके। अब इसके अंदर सिर्फ पी एन क्यू टर्म्स आपको दिखाई दे रही है, तो इसलिए टाइप वन हो गया। कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लिया। अब रिप्लेस करते पी बाई ए और क्यू बाई बी इन इक्वेशन नंबर वन, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इक्वल्स टू वन। राइट। सो देयर फोर, अब b की वैल्यू निकालते हैं। सो देयर फोर अंडर रूट बी इक्वल्स टू कितना हो गया फिर, वन माइनस अंडर रूट ए। राइट। अभी से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे काफ़ी साल हो गए, 2009 से मैं ऑलमोस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो अभी तक कैलकुलेट किए मैंने बैचेस तो ऑलमोस्ट 600 प्लस मैंने बैचेस ले लिया। और इतनी बैचेस लेने के बाद के जो एक्सपीरियंसेस है मेरे वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी रहते हैं जब ऑफलाइन, अभी तक ये पहला साल है, दूसरा साल ऐसा समझो कि कोविड के कारण ऑनलाइन वगैरह लेना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक तो सारे बैचेस मेरी ऑफलाइन ही जब हुआ, तो ऑफलाइन बैच में दिख जाता है कि कौन क्या गलती करता है। यहीं पे आप लोग लिख लेते हो। एक आधा क्वेश्चन ऐसा है तो आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, मैं बाजू में लिख के रख देता हूँ, चलो करो अभी का अभी। तो स्टूडेंट लोग इतनी सिली मिस्टेक करते हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड रहता है बिल्कुल आप लोगों से। आप लोग सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो। अब जैसे कि यहाँ पे बी की वैल्यू निकालना है, तो आप स्क्वेयरिंग करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड ऐसा बोलते भी हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग करने के बाद टोपी उड़ जाएंगे ना, तो आप लोग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हो और स्क्वेयर रूट ऑफ बी कितना लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ बी लिखते हैं इज इक्वल्स टू वन माइनस स्क्वायर रूट वन का स्क्वायर वन और स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर कौन ए। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। भाई कहाँ जाना है, आईआईटी जाना है कि एनआईटी जाना है कि कहाँ जाना है। अरे ऐसा लिख लेते यार कि लिटरली उनको कैसे ही समझाए। तो ऐसा मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट लोग ऐसा करते जिनके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा, तो वो लोग जरा समझ जाना। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हो, तो स्क्वायर रूट ऑफ बी इज बी, और यहाँ पे करना पड़ेगा वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए होल ब्रैकेट स्क्वायर। वो वैसा मत करना पहले जैसा, वो बहुत लोग करते हैं, इसलिए मैंने बोल दिया पहले से। सो देयर फोर नाउ बी की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन नंबर टू में पुट करो। सो देयर फोर इक्वेशन नंबर टू इम्प्लाइज z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी कितना है, वन माइनस अंडर रूट ए होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू वाई प्लस वॉट सी। दिस इज वॉट योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बोलिए, समझ गए सब लोग टाइप वन। हेलो। इतना आसान है टाइप। दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। समझ गए फिर। ओके। चलो और एक आधा प्रॉब्लम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्व सॉल्व पी क्यू। ये सभी के सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं जो मैं ले रहा हूँ। सॉल्व पी क्यू प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो। तो वंस अगेन द फॉर्मेट विल बी सेम, सॉल्यूशन वी हैव गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो भी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको वापस से लिख लेते हैं। सो इट इज व्हाट पी प्लस क्यू इक्वल्स टू व्हाट जीरो। ये इक्वेशन के अंदर आप लोगों को सिर्फ पी एन क्यू ही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये टाइप वन है, ये आपको 2-3 साल के बाद भी आना चाहिए। अभी तो आ ही रहा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लिया, जेड इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी।
रिप्लेस करते पी बाई ए क्यू बाई बी इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 विल इम्प्लाइज, और ये बन जाएगा ऐसा फिर ए बी प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, बराबर है। अब यहाँ से और यहाँ से b अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो b कॉमन लेने के बाद अंदर आएगा a+1, और a को उधर लेके जाओ तो -a। सो देयर फोर b की वैल्यू मिल गई -a/a+1। होप समझ गए आप लोग। और अब जो b की वैल्यू आई वो इक्वेशन नंबर 2 में जाके पुट करते हैं। सो देयर फोर इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज z इज इक्वल्स टू ax प्लस बी वाई, बी कितना है -a/a+1 इंटू वाई प्लस सी। अगर आप लोगों को यहाँ से a कॉमन वगैरह लेना है तो ले सकते हो। सो देयर फोर z इक्वल्स टू, a कॉमन ले लो, लेना हो तो x माइनस y/a+1, राइट, प्लस सी। तो ये मिल गया आप लोगों को रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ गए फिर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर है, समझ गए ना, कुछ भी तो नहीं है प्रॉब्लम। कितने हो गए, 3 तो हो भी गए प्रॉब्लम। एक और ले लेते हैं, फोर्थ प्रॉब्लम। सॉल्व सॉल्व पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इक्वल्स टू 0। कौन बोलेगा अभी? पूछना भी इसमें क्या पूछना है यार एकदम इजी है। सॉल्यूशन वही हो, the given partial differential equation is it will be p cube minus q cube equals to 0। सही है, सही है ना? पूछता हूँ किसी को, राही मैडम सही है ना? हेलो राही, अरे बात करो ना। अभय, यस सर। सो रिप्लेसिंग p बाई a q बाई b इन इक्वेशन 1, तो क्या बन जाएगा? a³ माइनस b³ इक्वल टू 0। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 implies a³ माइनस b³ इक्वल्स टू 0, बराबर है। सो देयरफॉर अभय बता क्या हो गया, b³ इक्वल्स टू a³। यस सर। सो देयरफॉर b इक्वल्स टू कितना, a। a³ सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 में जाके पुट कर दो फिर। सो z इक्वल्स टू ax प्लस बी वाई, तो b के जगह पे a प्लस सी। एंड सो देयरफॉर z इक्वल्स टू a कॉमन ले लो तो अंदर आएगा x प्लस वाई प्लस सी। हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। क्या है ये प्रॉब्लम में? कुछ भी तो नहीं, ये सभी प्रॉब्लम आए हुए हैं, राइट, जितने भी ले रहा हूँ। दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ गए फिर? एक और ले लेते लास्ट। सॉल्व सॉल्व पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। वंस अगेन लिखा पढ़ी ऐसे ही करना है हर प्रॉब्लम। सॉल्यूशन वी हैव द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इक्वेशन वापस से लिखते हैं। सो ये हो गया कौन, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सही है। सो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखता है फिर, तो z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, है ना, z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। सलोनी मैडम, रिप्लेसिंग पी बाई क्यू बाई बी करने के बाद इक्वेशन क्या बनेगा? देयर फॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, बोलिए। a² plus b² equals to 1। वेरी गुड। अब b की वैल्यू निकालना है, बोलिए आगे नेक्स्ट स्टेप। b² equals to 1 minus a²। सो देयर फोर स्क्वायर रूट लेते तो b कितना आएगा? अब ऐसा लिखना मत कि टेकिंग स्क्वायर रूट। b इक्वल्स टू कितना? 1 minus a b इक्वल्स टू कितना, स्क्वायर रूट ले रहे ना, तो ये आएगा प्लस माइनस, ये आना चाहिए plus आपको minus 1। yes। प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। हेलो, समझा क्या सलोनी? yes sir। हम्म, मिल गया फिर b। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 में जाके पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, बी कितना है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी। आप लोग बाय डिफॉल्ट प्लस भी लिख सकते हो,
तो ये मिल गया आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन। तो होप आप सभी लोग ये प्रॉब्लम समझ गए टाइप 1 क्या है। दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन यू कैन से। समझ गए? फिर किसी को कुछ डाउट नहीं है?